जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है 45 15 भागे 17.5 बराबर 258 है। तो 45 भागे 17.1.7 भाई कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसका मतलब इसके बराबर है। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट इससे क्या हो जाएगा तो घसक जाएगा, यानी कितना होगा तो 25.8 हो जाएगा, नंबर सी। अब देखिए ये इससे रिलेटेड रखता है, ये इससे रिलेटेड रखता है। तो 2 गुणे एक्स हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा तो 15 का दिया 7.5, यानी नंबर सी। नंबर 3 3 के पावर 26 गुणे 11 के पावर 42 गुणे 7 के पावर 35 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक हमेशा 7 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, फैक्टर इसको तोड़ लेंगे और उसी का गुणा कर लेंगे, जो इकाई अंक आएगा वही राइट आंसर होगा। नंबर 4 उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 सेकंड में पार करती है। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले निकाल लेंगे। तो ये 45 है, 45 को किलोमीटर प्रति घंटा में से मीटर में बताने के लिए 8/15 से करेंगे। तो ये कट के कितना हो जाएगा तो 735 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि 130 मीटर, ठीक है। तो 130 मीटर है, तो यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे। तो इसमें एल का मान निकाल लेंगे। तो 375 में से 130 घटा देंगे तो 245 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर नंबर सी। नंबर 5 किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर सबसे पहले 160 170 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 इसका ब्याज का अंतर हो जाएगा। तो बोल सबसे पहले इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो 80 रुपये का साधारण ब्याज 10 रुपया है, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया जाए तो 10/80 और गुणे में 100 कर देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, यानी 12.1/2, नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 6 एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल का टैंक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जाता है और वो 30 मिनट में खाली कर दिया जाता है। यदि वो निकासी पाइप खुला रहता है तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो ये नॉर्मल सवाल है, 1/15 और 1/30। अब इसी को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो हल करने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा 1/30 आ जाएगा, यानी 30 मिनट इज़ द राइट आंसर। नंबर 7 किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया था, ठीक है। उस पर लिखा 820 है। एक आदमी ने 2 क्रमागत बट्टे जिनमें से पहले का 20% का था प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 में खरीदा। दूसरा बट्टा क्या था। दूसरा बट्टा आराम से निकाल देंगे, 820 और गुणे पहले बट्टा पर क्या मिलता है तो उसे 20% की छूट, यानी 80% पर बेचा 100। और दूसरे बट्टा हम लोग को निकालना है तो 100 और -1 कर देते हैं और बट्टा में कर देते हैं 100, और टोटल कितना तो 570.72। अब इसी को हल कर देंगे तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा 13%, नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 8 2 बेलनाकार कण स्तरों के व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक कण स्तर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और दूसरी की 20 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो नॉर्मल तरीका से बना देंगे, V1 V2 करके बना देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, यानी 1:2। किसी चतुर्भुज के 3 कोण 9:7:3 है, तो चौथा कोण 132 है, तो तीसरा कोण क्या होगा। तो इस रेशियो का सवाल है। तो ये 9x 7x + 3x + 132 बराबर 360। सबको जोड़ देंगे तो 19x और 360 में से 132 को घटा देंगे तो 228। 228 में 19 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 12 डिग्री। तो कहने का मतलब x का मान आ गया 12 कोण, तो तीसरा का मान पहल का दूसर का तीसर का, यानी तीसर का कोण हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों तो 84 12 3 36 12 48। एक्स का मान आ गया 12, तो 84 हो जाएगा। 84 ये हो जाएगा राइट आंसर। 108 84 बरसते 84, 7 से तीसरा कोण 7 है, तो बरसते 84। देखिए ये x² + y², ये इसको स्क्वायर रूट इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। अब x² y² का मान इतना है, तो कहने का मान इसका मान इसमें रख देंगे तो 125। 125 का हम लोग रूट स्क्वायर निकालेंगे तो रूट स्क्वायर निकलेगा नहीं, तो नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
नंबर 11, 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3 तथा 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी बचे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ये तरीका क्या आएगा, ये तो 5 3 8 हो जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा। तो पहले का समीकरण बैठ जाएगा 5x/8 और 2/5y। दूसरा का समीकरण पलट देंगे 3x 8y और 3/5y। अब इसी को क्या कर देंगे, तो x और y के मान को हल करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 4/5। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं जो 2 4 6 8 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का सवाल पूछता है तो इस सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले इसका लॉसन निकाल देते हैं और लॉसन निकालने के बाद मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 13, अनुपात वाला सवाल है, बहुत दफ़ा बना दिया हूँ, स्किप करता हूँ। इतना का घनमूल 56 है तो इतना का मान क्या होगा। देखो इतना का मान 56 है, बोल रहा है कि तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो नॉर्मल सवाल है, सबका क्यू करके मान निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा, घबराने की थोड़ा भी बात नहीं है। 6.216 हो जाएगा, 6.216, नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर 15, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान के किराए पर तथा 1/5 कपड़े पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 शेष रहता है तो उसकी आय कितनी है, यानी वो टोटल कितना कमाता है। तो सबसे पहले x, उसके बाद कितना खर्चा करता है तो x/3, फिर उसके बाद 2x/5, फिर उसके बाद x/5, टोटल कितना बचा लिया तो 400 बचा लिया। अब इसी को क्या कर देंगे तो हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 6000 रुपया, नंबर सी। रितेश अपनी वेतन का 30% घरेलू सामानों पर, 25% शिक्षा पर और 15% अनमादों पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 को वो बैंक खाते में जमा करता है। तो घरेलू सामानों पर वो कितना रुपया खर्च करता है। घरेलू सामानों पर 30% खर्च करता है तो x का 30% 5250। तो इसमें x का मान हम लोग निकाल देंगे, तो x का मान निकाल देंगे तो वही आ जाएगा 17500। इसमें तो दिया ही नहीं है, 17500 आया। सत्रह हज़ार पाँच सौ का 30% निकालना है क्या। एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया। अब इससे कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 5250, यही हो गया। नंबर 17, 29 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं। तो देखो 29 गो छात्र है जिसमें 26 गो लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। 13 बॉय हो जाएगा और गर्ल हो जाएगी 29। इन लड़कियों का औसत वजन 42 है। तो लड़कियां कितनी है दोस्तों, तो लड़कियां तुम्हारी हो गई है दोस्तों 26। तो 26 गो लड़कियों में 42 और उसके बाद करके निकाल देंगे, राइट आंसर आ जाएगा 60 किलोग्राम। कोड 52 डिग्री 20 है तो 10 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये tan थीटा माइनस की फॉर्मूला पर ही बैठेगा तो राइट आंसर जाएगा, वही हो जाएगा बी, पूरक है। अब इसको तो हल ही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। समान विज्ञान पर आ जाते हैं। 21 नंबर, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। तो किन परिस्थितियों में दोस्तों ये व्यवहार करते हैं, तो निम्न दाब और उच्च ताप पर। नंबर 22, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। नंबर 23, फ्रियोन जिसका उपयोग प्रशीतक द्रव के रूप में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है इसका, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर, पृथ्वी के समीपस्थ ग्रह कौन है, मतलब पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो शुक्र। नंबर 25, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति करती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर उल्टा कक्षा करती है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित होता है। किस पर काम करता है पावर ट्रांसफार्मर, तो फैराडे के नियम पर, माइकल फैराडे के नियम पर। नंबर 27, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है। किसी वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है, तो द्रव्यमान से। डैश की इकाई जूल प्रति सेकंड है। किसकी इकाई जूल प्रति सेकंड है, तो शक्ति की। एक तरंग का वेग v और आवृत्ति f है, तो तरंग में क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो v बराबर f लैम्डा होता है। अनुगमन वेग क्या है, तो अनुगमन वेग क्या है दोस्तों, तो नंबर सी, चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ जलते हैं, वही उसका।
अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग इंग्लिश पर। इंग्लिश में इसमें प्रीपोजिशन भरना है। रामन्स स्पीच पॉइंटेड डैश सॉम फॉर आवर डिफेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें नंबर डी हो जाएगा, टू वर्ड। इसमें ईरर जो है उसको छांटना है। इफ़ आई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आई वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड सच डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। यही नंबर सी हो जाएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही प्रेजेंटेड मी ए ब्यूकेट ऑन माई बर्थडे। देखिए बॉनकेट वो मैरिज हॉल के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो नंबर 33 का हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। आई वॉज प्रेजेंटेड टू ब्यूकेट ऑन माई बर्थडे बाई हिम। नंबर 34 चेंज द गिविंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है। द डैकोट्स सेड टू बॉसेस फादर सर आई हैव नाउ गिवन अप माई ओल्ड प्रोफेशन। इसका राइट हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। द डायकोट टोल्ड बॉस फादर रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड देन गिवन अप हिज ओल्ड प्रोफेशन। नंबर 35 में ग्रामेटिकली जो करेक्ट है उसको फिलअप करना है। ही वॉज वाचिंग टेलीविज़न व्हेन आई कम इन। नंबर 35 चूज द सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट पंचुएशन मार्क। नंबर सी हो जाएगा रानी प्लीज आंसर द फोन। नंबर 37 कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्रेजल वर्ब्स। द बॉस सिंपली कुड नॉट पुट ऑफ हिज इनफिशियंसी एनी मोर, ठीक है। तो नंबर सी हो जाएगा। नंबर 38 एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। बिनोवोलेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मेलावोनेंस हो जाएगा। 39 सिनोनिम बताना है। आयरोनिक का हो जाएगा दोस्तों डिसग्यूसली सेरसेटिक्स। आइडम फ्रेज बताना है। आई मीट हिम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों इग्नोरेंट में। 41 चूज द मोस्ट सुटेबल एग्जेक्टिव फ्रॉम द गिविंग द अल्टरनेटिव। आई वांट ए न्यू हेयर कट। 42 प्रीपोजिशन इसमें जो करेक्ट है उसको फिलअप करना है। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ही चूज द ब्रेक दैम। नंबर ए हो जाएगा। प्रोनाउन इसमें फिलअप करना है। व्हाट्स द नेम ऑफ द मैन हुज कार यू बॉट, जो आपने लिया। 44 फॉर ऑल हीज वेल्थ ही इज ए मैसर। 45 वन हु स्टडी इंसेक्ट लाइफ, कीट पतंगों को जो है स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, एंटमोलॉजिस्ट। रीजनिंग में आ जाते हैं दोस्तों, और रीजनिंग का भी पढ़ लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कवि कल्पना करता है तो इतिहासकार क्या करता है दोस्तों, तो तथ्य पर मानता है। 47 निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका सबका वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। नीचे दिए क्रम में क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्रम आप लोग भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, भर लोगे। घड़ी की सुइयाँ कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, ठीक है। रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियाँ मरम्मत के लिए आई। एक घड़ी में कुकू प्रत्येक 16 मिनट के बाद बाहर निकलता है, जबकि दूसरी में कुकू प्रत्येक 18 मिनट के बाद बाहर आती है। दोनों कुकू दोपहर 12 बजे बाहर निकलती है, फिर वो दोनों एक साथ कब बाहर आएगी। तो 16 और 18 का सबसे पहले लॉसा निकाल देंगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 का मतलब क्या हुआ, तो 144 मिनट बार बाहर निकलेगी, तो यानी 2 बज के 24, यानी नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, टी और आर का क्या संबंध होगा? तो वो उसकी पत्नी हुई। शान 55 वर्ष का है। शान, ये आप बना लेना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिनोजियम भी आप बना लोगे क्योंकि वो मैथ का सवाल है और मैथ आप लोग बना लोगे। रीजनिंग में आ जाते हैं। रीजनिंग में टॉप पर जो तल में है तो बॉटम की संख्या क्या देगी? बोल रहा है कि अगर 4 ऊपर आएगा तो नीचे कौन सी संख्या आएगी? तो नीचे में भी आपका 2 आएगा। अब 54 हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये एंटी क्लॉक में, ठीक है, एंटी क्लॉक में घूम रहा है। इधर से इधर चला गया तो ये इधर से इधर चला जाएगा। एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। नंबर डी हो जाएगा। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विषम आकृति इसमें से कौन है? देखो, ये इसके यही पर है लेकिन ये इसके ऑपोजिट है, तो ये विषम हो गया। समान ज्ञान पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की सूचीबद्ध भाषा है? सूची में है तो मैथिली। PIL का पूरा नाम क्या होता है? तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। नंबर बी। 58 कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? असम हो जाएगा। नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसे जीसस क्रिस्ट ईसा मसीह के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है? तो जेरूशलम ही होगा यार। बेथलहेम होगा। चलो, जेरूशलम नहीं होगा, बेथलहेम। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था दोस्तों? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसे सुधारूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।